इस वीडियो में हम हिस्ट्री से 100 वो क्वेश्चन करेंगे जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन 28 बार पूछा गया है और ये 25 बार। मैंने सारे वही क्वेश्चन लिए हैं जो 20 से ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आने वाली इस वीडियोज में हम सभी सब्जेक्ट को ऐसे ही कवर करेंगे, तो आप चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि आप सभी वीडियो करो। अगर आप ये टॉप 100 क्वेश्चन भी सभी सब्जेक्टों के कर लेते हो ना, तो आप जीके में बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में। और ये एलन ओक्टम होम ने की थी। पहले इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन होता था, लेकिन दादा भाई नौरोजी की सिफारिश पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया। टेस्ट करते हैं। हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। और ये बाणभट्ट किसके राजकवि थे? हर्षवर्धन के। और ये जो हर्षचरिता है ये हर्षवर्धन की बायोग्राफी है। नेक्स्ट करते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ये थे ज्योतिराव फूले। और इन्होंने 1873 में इसकी स्थापना की थी पुणे में। आप फोटो में देख सकते हो, ये है इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले। ये भारत की पहली महिला टीचर थी। नेक्स्ट करते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार की गई थी? लाहौर सेशन में। और ये 1929 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं बहुत ज़्यादा। अब आप मेरे शब्दों को बिल्कुल ध्यान से सुनना आपने। 1906 में सबसे पहले स्वराज की मांग उठी थी। मैंने पूर्ण स्वराज की बात नहीं की, सिर्फ स्वराज की। और ये दादा भाई नौरोजी ने उठाई थी। लेकिन 1921 में पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी, अभी स्वीकार नहीं की। मांग उठाई थी किसने? ये उठाई थी मौलाना हजरत मोनी ने। लेकिन 1929 में लाहौर वाले सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया था। ये देखो, थोड़ा थोड़ा फर्क है इन बातों में, ये ध्यान रखना आपने। अब नेक्स्ट करते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने हराया? पृथ्वीराज चौहान ने। और ये तराइन का पहला युद्ध कहाँ पर हुआ था, यानी कब हुआ था? 1191 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। लेकिन दूसरे युद्ध में जो 1192 में हुआ था, इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। और ये पूछता एग्जामिनर, ये तराइन जगह कहाँ पर है? ये है हरियाणा में। हरियाणा की करनाल डिस्ट्रिक्ट में है ये। नेक्स्ट करते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? बताओ कब लौटे थे? 1915 में। और एग्जैक्ट डेट है 9 जनवरी 1915। इसलिए ही हम 9 जनवरी को क्या बनाते हैं? एनआरआई डे, यानी प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट करते हैं। भारत में महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? ये था चंपारण सत्याग्रह। ये 1917 में हुआ था। और ये चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। और गांधी जी को कौन बुला के लाया था चंपारण में, यानी किसने कन्विंस किया था आने के लिए? ये थे किसान राजकुमार शुक्ला। ये क्वेश्चन भी आता है। ये जो मैं जितनी भी एक्स्ट्रा जानकारी लिख रहा हूँ, कोई भी बेफालतू नहीं लिख रहा, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वहाँ के लोगों की क्या समस्या थी? 3 खटिया सिस्टम, यानी उन्हें 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। नेक्स्ट करते हैं। राजा कनिष्क किस वंश से संबंधित था? ये था कुषाण वंश से। और इन्हीं के शासनकाल में चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। और 78 एडी में इन्होंने शक संवत की शुरुआत की थी। और ये शक संवत हमारा नेशनल कैलेंडर है। नेक्स्ट करते हैं। 1919 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किस अधिनियम के खिलाफ था? ये था रोलर एक्ट के खिलाफ। और इसको हम काला कानून भी कहते थे। क्यों कहा गया काला कानून? काला कानून क्योंकि इसमें 2 साल के लिए किसी भी क्रांतिकारी को बिना मुकदमे के जेल में बंद कर दिया जाता था। और इसी कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इसके विरोध के लिए इकट्ठे हुए थे। और उसके बाद जनरल डायर के द्वारा निहत्थे लोगों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए गए थे। इसी दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट करते हैं। भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और इसकी शुरुआत 1793 में की थी।
इस परमानेंट सेटलमेंट को हम जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। और ये कहाँ पर किया गया था? बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है आपने, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा। 11वां क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना किसने की? ये की है पाणिनि ऋषि ने। और ये अष्टाध्यायी किताब संस्कृत ग्रामर के ऊपर है। और इन पाणिनि ऋषि को हम फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर कहते हैं। ये पूछता है, ये अष्टाध्यायी बुक में कितने चैप्टर हैं? 8 चैप्टर हैं। ये तो इसके नाम से ही पता लग रहा है, अष्टा अष्टा मैंने 8 ही होता है। और जो ये पाणिनि ऋषि हैं, इन्हीं के नाम पर पानीपत शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से किस स्थान पर स्थानांतरित की? दौलताबाद। ये मैप में देखो आप, ये दिल्ली रहा और ये दौलताबाद, जिसका पहले नाम देवगिरी होता था, वहां पर बदली थी। और ये इनका फेल डिसीजन रहा था। नेक्स्ट, 1905 में बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन। इन्होंने क्या रीजन दिया था कि ताकि हमें एडमिनिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी हो। लेकिन हम सभी को पता है इनका सिर्फ एक ही मकसद था, हिंदू और मुस्लिम को बांट दो और देश पर राज करो। और कुछ फैक्ट बताता हूँ। इन्हीं के शासनकाल में 1904 में इंडिया यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ था। और 1905 में ये बंगाल का विभाजन हुआ था। और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? बंगाल में। और जो ये वंदे मातरम है ना, जो हमारा है राष्ट्रगीत, ये इसका थीम सॉन्ग बन गया था, या आप टाइटल सॉन्ग कह सकते हो स्वदेशी आंदोलन का। नेक्स्ट करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? कुमारगुप्त ने। और इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने, जो किसका कमांडर इन चीफ था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इसकी स्थापना 1875 में की थी, मुंबई में। अब स्वामी दयानंद सरस्वती से और क्वेश्चन बताता हूँ। इनका ओरिजिनल नाम था मूल शंकर। ये क्वेश्चन इतने बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये मूल शंकर वाला। और इनकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है सत्यार्थ प्रकाश। और इन्होंने 2 नारे दिए थे, एक तो वेदों की ओर लौटो, एक इंडिया फॉर इंडियंस। अगर ये पूछे इंडिया फॉर इंडियंस बुक किसने लिखी थी, वो लिखी थी CR दास ने। अगर इंडिया फॉर इंडियंस नारा पूछे किसने दिया था, वो दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये डिफरेंस है, ध्यान रखना है। 16वां क्वेश्चन है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध था? दादा भाई नौरोजी जी। दादा भाई नौरोजी से 20 क्वेश्चन बनते हैं, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है, आप वो देखो। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी ने हुमायूं का चौसे के युद्ध में किस वर्ष रहा था? 1539 में। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और ये 1939 में की थी उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आने वाला मोरक्को का यात्री कौन था? ये था इब्न बतूता। नेक्स्ट, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और ये एक सफल सत्याग्रह रहा। और इसी सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगर ये कहूँ तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। 21वां क्वेश्चन करते हैं, मैक्सथनीज भारत में किस मौर्य सम्राट के दरबार में राजदूत के रूप में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट, गौतम बुद्धा ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? बोध गया में। और किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। और इसका साइंटिफिक नाम बहुत जरूरी है पीपल के पेड़ का, ये है फिकस रिलीजियोसा। रिलीजियोसा। नेक्स्ट, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? ये थी रजिया सुल्तान। और ये किसकी बेटी थी? अल्तुतमिश की। और इनका शासनकाल 1236 से लेके 1240 तक रहा था। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? फरवरी 1922 में, क्योंकि चोरा चोरी कांड हुआ था जहां पर गुसाई भीड़ ने थाना फूंक दिया था। नेक्स्ट, हड़प्पा का बंदरगाह कहाँ मिला? लोथल में। नेक्स्ट, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत कब आया?
1928 में। और ये इसमें कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे टोटल। और ये मुंबई में आया था। इसका जमकर विरोध हुआ था इंडिया में। तब ये साइमन गो बैक का नारा दिया था यूसुफ मेरेली ने। लेकिन इस नारे को पॉपुलर यानी प्रसिद्ध लाला लाजपत राय जी ने किया था। नेक्स्ट, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? ये थे पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने किसकी हत्या करी थी जो आखिरी मौर्य किंग था, बृहद्रथ, इनकी हत्या की थी। नेक्स्ट, भारत का तोता तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। और ये पूछते हैं ये अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ये थे निजामुद्दीन औलिया के। ये निजामुद्दीन औलिया वही संत हैं जिन्होंने गयासुद्दीन तुगलक को ये कहा था कि दिल्ली दूर है, दिल्ली अभी दूर है। हम भी कहते हैं ना दिल्ली अभी दूर है, यानी बहुत काम अभी बाकी है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। लोग रोलर एक्ट यानी काले कानून का विरोध कर रहे थे। अब देखो, मेरे पढ़ाने का तरीका तो ये है, आराम आराम से। और जलियांवाला बाग हत्याकांड आया तो उसके सभी क्वेश्चन एक ही जगह करा दूं। ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पर? अमृतसर में। सारे PYQ हैं। इसके लिए जनरल डायर जिम्मेदार थे। जनरल डायर को उधम सिंह ने मारा। पीपल क्यों इकट्ठा हुए थे? रोलर एक्ट को अपोज करने के लिए। उस टाइम वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसके बाद हंटर कमीशन बिठाया गया जांच के लिए। महात्मा गांधी ने, केसरी हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने लाइटवुड की उपाधि को त्याग दिया। नेक्स्ट करते हैं 31वां क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडका उपनिषद से। टोटल हमारे पास 108 उपनिषद हैं। जिन बच्चों ने मेरी नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया वाली वीडियो देखी है, अब ये सारे क्वेश्चन वो कर देंगे आराम से। ये सत्यमेव जयते हमारा नेशनल मोटो है। इसका मतलब क्या है? ट्रूथ अलोन ट्रियम्फ्स, यानी सत्य की ही विजय होती है। इसको मुंडका उपनिषद से लिया गया है और इसको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। और सत्यमेव जयते नारे को पॉपुलर किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1918 में। और ये सेशन दिल्ली में हुआ था। मैं तो चाहता हूँ कि जो सभी 100 क्वेश्चन है मैं इसी तरीके से कराऊं। चलो आने वाली वीडियो में ये तरीका अपनाएंगे। नेक्स्ट करते हैं, गौतमीपुत्र सतकर्णी किस साम्राज्य का महान शासक था? ये था सातवाहन का। नेक्स्ट, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? ये थे टोडरमल। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने 2 नारे दिए थे, वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए। अगर ये पूछे भारत भारतीयों के लिए ये बुक किसने लिखी? ये लिखी थी CR दास ने, लेकिन नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और बताऊं तो इनके बचपन का नाम था, यानी ओरिजिनल नाम था इनका मूल शंकर। और इनकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, हाथ में देखो, सत्यार्थ प्रकाश। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ये थे हरिसेन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहरा एंड बुक्का। नेक्स्ट, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम बिक्काजी कामा को, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार विदेशी जमीन पर भारत का झंडा फहराया था। कब? 1907 में जर्मनी में फहराया था। अगर ये पूछूं सबसे पहली बार झंडा कब फहराया गया? ये फहराया गया था 1906 में। 1906 में कलकत्ता वाले सेशन में। इसके प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी जी थे। और 1906 में ही दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज शब्द की मांग उठाई गई थी। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। नेक्स्ट, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लावरी। और ये ताजमहल की हाइट कितनी है? 73 मीटर है। और ये यमुना नदी के किनारे है। इसको शाहजहां ने बनवाया था, मुमताज महल इनकी बेगम की याद में। और ये किस चीज से बना हुआ है? वाइट मार्बल से। और ये वाइट मार्बल कहाँ से लाया गया था? मकराना राजस्थान से। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1942 में। नेक्स्ट करते हैं, द ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर मिला है? मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। नहीं, दयाराम साहनी नहीं, ये होगा RD बैनर्जी के द्वारा। और 1921 में दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? हड़प्पा सभ्यता की। ये हड़प्पा
रावी नदी के किनारे पर है, और ये मोहनजोदाड़ो इंडस यानी सिंधु नदी के किनारे पर है। नेक्स्ट, दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की? अकबर ने की थी, और इसके पहले फॉलोवर कौन थे? बिरबल। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ये थे बाल गंगाधर तिलक। ये नोट करो, इनके दो न्यूज़पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक तो केसरी और एक मराठा। केसरी को इन्होंने मराठी भाषा में लिखा था, और मराठा को इन्होंने इंग्लिश भाषा में लिखा था। ये इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, नोट कर लो बिल्कुल अभी। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। आगरा किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? देखो, ये ऊपर वाली है आगरा वाली का निर्माण अकबर ने करवाया था, और जो ये लाल किले में भी है एक मस्जिद, इसी का नाम भी मोती मस्जिद है, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट करते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन। पुलकेशिन सेकंड का दरबारी कवि कौन था? ये थे रवि कीर्ति, इन्होंने ही एहोल इंस्क्रिप्शन लिखा था, एहोल अभिलेख। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? फरीद नाम था, और इनका टॉम्ब क्या है? सासाराम बिहार में है। नेक्स्ट, ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने, इन्होंने 1828 में की थी, कोलकाता में। 91वें क्वेश्चन को करते हैं, उससे पहले एक जरूरी बात बता देता हूँ, आप चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियोज में हम सभी सब्जेक्ट के टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। मैं वही क्वेश्चन लिए हैं टॉप 100 सीरीज में, जो 20 से ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। चलिए अब इसको करते हैं। भारत पर सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? 326 में हुआ था। आप फोटो में देखो, ये इस साइड से आई थी सिकंदर की आर्मी, और इस साइड से किंग पोरस। और ये किस नदी के किनारे पर हुआ था युद्ध? झेलम नदी के किनारे पर हुआ था, और इस युद्ध का नाम था बैटल ऑफ हाइडा पास। नेक्स्ट, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? अकबर के द्वारा। हड़प नीति किसने पेश की थी? लॉर्ड डलहौजी ने पेश की थी, और सबसे पहली बार ये कहाँ लागू की गई थी? सतारा में। और लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही इंडिया में पहली बार रेलवे लाइन बिछी थी, या रेलवे चली थी, 1853 में मुंबई से थाने के बीच, और इन्हीं के टाइम पर टेलीग्राफ की शुरुआत हुई थी इंडिया में। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ये है कौटिल्य, इनका नाम है विष्णुगुप्त, इनका ओरिजिनल नाम क्या है? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट, किस सिख गुरु को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था? ये दिया था गुरु तेग बहादुर जी को, और ये सिखों के 9वें गुरु थे, क्योंकि इन्होंने कश्मीरी पंडितों की रक्षा की थी, इसलिए इनको हम हिंद की चादर भी कहते हैं। आप ये फोटो में देख सकते हो, इनके पास एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, ये है गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वैरन हेस्टिंग। नेक्स्ट, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा राजा चोला वन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, राजा राजा चोला वन, ये चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा गया है? शाहजहां को, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग इन्हीं के शासनकाल में बनी थी, जैसे ये ताजमहल, जामा मस्जिद, लाल किला, और शालीमार गार्डन। शालीमार बाग कहाँ पर है? लाहौर में। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे श्री गोपालाचार्य। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ये किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 61वां क्वेश्चन है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिजर खान ने। नेक्स्ट, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? ये थे अबुल फजल। और ये किस भाषा में लिखी गई है? परसियन यानी पारसी भाषा में। ये किसका पार्ट है आईने अकबरी? ये अकबरनामा का पार्ट है। अकबरनामा अकबर की बायोग्राफी है, जो अबुल फजल ने लिखी है। और ये आईने अकबरी में किस चीज को दर्शाया गया है? मुगल यानी स्पेशली अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन को दर्शाया गया है। नेक्स्ट, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये थे लाला हरदयाल। इन्होंने 1913 में स्थापना की थी, कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में।
यूएसए में की थी इस पार्टी की स्थापना, ताकि अंग्रेजों को भगाने में मदद कर सके देश की। नेक्स्ट, किस राजा को देवनाम प्रिया प्रियादशी के नाम से जाना जाता था? अशोका को। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने, और ये सिखों के 10वें गुरु थे। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की गई थी, और ये जगह कौन सी थी? आनंदपुर साहिब। और इसमें जो 5 जो व्यक्ति हैं, इनको हम पंज प्यारे कहते हैं। नेक्स्ट, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा था? 1498 में पहुंचा था। कहाँ पर? कैलिकट। कैलिकट तट पर पहुंचा था, जो कि केरला में है। नेक्स्ट, उपनिषद किस पर आधारित पुस्तकें हैं? ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। टोटल हमारे पास 108 उपनिषद हैं। उपनिषद को ही हम दूसरे नाम किस नाम से जानते हैं? वेदांत नाम से। नेक्स्ट, 1504 में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। ये बिल्डिंग सिकंदर लोदी ने नहीं बनाई, ये मैंने इसलिए लगाया ताकि आप पता लगा सको कि आगरा में कौन कौन सी बिल्डिंगें हैं। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? ये महात्मा गांधी जी ने दिया था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट, किताबुल हिंद किसने लिखी? ये लिखी थी अल बिरूनी ने। ये एक स्कॉलर था जो मोहम्मद गजनी के साथ भारत में आया था। 71वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे दादा भाई नौरोजी जी। दादा भाई नौरोजी से 20 क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, 20-25। वो मैंने अलग वीडियो में करा रखे हैं, यहाँ डिटेल में नहीं बताऊंगा बार बार। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद। ऋग्वेद के ऊपर भी मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखे हैं। ऋग्वेद से 10 क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ऋग्वेद में वैसे थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, और जो इसका तीसरा मंडल है, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और इस गायत्री मंत्र को किसने लिखा है? विश्वामित्र ने। और ये किसको समर्पित है? सूर्य देव को समर्पित है। नेक्स्ट, भारत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? ये की थी इल्तुतमिश ने। अगर मैं मनसबदारी सिस्टम की बात करूं तो वो आप कमेंट करो, क्योंकि पीछे क्वेश्चन करा दिया ये। नेक्स्ट, भारत में सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? ये किया था लॉर्ड विलियम बेल्टिक ने 1829 में। इसमें राजा राममोहन राय जी का भी बहुत बड़ा हाथ था। नेक्स्ट, चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? ये थे कनिष्क के। और ये चरक कौन थे? ये एक फिजिशियन कह सकते हो आप, और इनकी एक बुक है मेडिसिन के ऊपर, चरक संहिता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। और इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ आयुर्वेदा के नाम से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां के द्वारा। और ये पिकॉक थ्रोन कहाँ पर है? ये है लाल किले में था ये। और इसी के अंदर ये देखो कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। इस मयूर सिंहासन को 1739 में नादिर शाह ने लूटा था, जब नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया था। नेक्स्ट, गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त फर्स्ट। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था राणा सांगा के बीच में। और ये राणा सांगा कहाँ से थे? मेवात के राजा थे। 1527 ईस्वी में युद्ध हुआ था ये। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी एनी बेसेंट, और ये आयरिश लेडी थी। 1917 में कोलकाता वाले सेशन में ये अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। अगर ये पूछता तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली, अगर यहाँ पे भारतीय महिला अध्यक्ष होता तो वो पहली थी सरोजिनी नायडू। ये 1925 में बनी थी कानपुर वाले सेशन में। और सरोजिनी नायडू के ऊपर भी मैंने अलग वीडियो बना रखी है। सरोजिनी नायडू से एग्जाम में 20-25 क्वेश्चन पूछता है। ये ऐसे डिटेल में करोगे ना आप, मैं गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगति फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ आयोजित की गई थी? ये की गई थी राजगीर में। 483 BC में की गई थी। और इसका पैट्रोनोज संरक्षण किसने दिया था? अजातशत्रु ने। 81वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सिजदा और पैबोज की प्रथा किसने शुरू की थी? बलबन ने।
नेक्स्ट, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? कालिदास। और ये किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त सेकंड के। और कालिदास को ही हम शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। नेक्स्ट, पूना पैक्ट किसके बीच साइन हुआ था, यानी किसके बीच हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच 1932 में साइन हुआ था ये पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के क्या थे? पॉलिटिकल गुरु थे, ये ध्यान रखनी है बात। नेक्स्ट, पद्मावत कविता किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जैशी ने। नेक्स्ट, शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। 1901 में वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी और इसी में 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी पंजाब में हुआ था, जिसको अब ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। और इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। 90वां क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट करते हैं, अब सिर्फ लास्ट के 10 क्वेश्चन रह गए हैं। वह अधिनियम जिसे मोरली मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, वह कौन सा है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसमें ये है मोरले। मोरले कौन थे? उसमें इंडियन स्टेट के सेक्रेटरी थे के। और मिंटो कौन थे? उस टाइम वाइसराय थे। नेक्स्ट, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? ये कर्नाटका में स्थित है और ये किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इनको किस नाम से जाना जाता था? शाक्य मुनि, क्योंकि ये शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। और इनका एक दूसरा नाम था लाइट ऑफ एशिया के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट, बीजक किस संत की शिक्षाओं का संग्रह है? कबीर। संत कबीर जी का ये भी पूछा जाता है कि प्रोफेशन क्या था? इनका व्यवसाय था बुनकर। ये एक वीवर थे, वीवर यानी बुनकर थे। नेक्स्ट, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगर ये पूछो तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था? फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णा फर्स्ट ने। और ये राष्ट्रकूट वंश से बिलोंग करते थे। और ये कैलाश मंदिर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और ये शिव जी भगवान को यानी शिवा गॉड को समर्पित है। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। ये युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मराठा पेशवा को नाना साहिब के नाम से जाना जाता है? इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना है। ये है बालाजी बाजीराव, क्योंकि सारे एक जैसे नाम हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगर आपने नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया वाली वीडियो देखी है तो ये सभी क्वेश्चन कर दोगे। इसको ओरिजिनली संस्कृत भाषा में लिखा गया था और इसका प्लेइंग टाइम है 65 सेकंड। इसको कहाँ से लिया गया है वंदे मातरम को? आनंद मठ किताब से। और ये पहली बार कब गाया गया था? 1896 में कोलकाता वाले सेशन में। और इसको संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और ये स्वदेशी आंदोलन का, जो कि 1905 में शुरुआत हुई थी, क्यों हुई थी? क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप इसी तरीके से टॉप 100 क्वेश्चन करना चाहते हैं ना, जो कि आपकी जीके की जर्नी के लिए बहुत यूजफुल होंगे, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।